नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की एक खबर उस तरह की है जो बाहर से सुनने में राजनयिक लगती है, लेकिन अंदर से देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका सीधे शामिल हो चुका है और इस पूरे संकट के बीच भारत की स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस पर विस्तार से बात की है। उन्होंने बताया कि भारत इस संकट से कैसे निपट रहा है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सबसे अहम कि ये संकट भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और विदेश नीति को कैसे प्रभावित कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ नीति का नहीं है। सवाल ये है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, तब भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है? क्या ये संतुलन की राजनीति है या मजबूरी में लिया गया रुख? और सबसे बड़ा सवाल कि संकट से आम भारतीय को क्या नुकसान हो सकता है? क्या तेल की कीमतें फिर से आसमान छू लेंगी? क्या हमारी अर्थव्यवस्था फिर से दबाव में आ जाएगी? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा की बहस नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो अब दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अपनी जगह तलाश रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 10 अहम बातें कही हैं। पहली बात कि भारत ने इस संकट में अपनी राजनीति बहुत साफ रखी है। हम किसी के भी पक्ष में शामिल नहीं हैं। हमने हमेशा शांति और बातचीत की वकालत की है। दूसरी बात, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। तीसरी बात कि तेल आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 60% से ज्यादा तेल आता है। अगर वहां तनाव बढ़ा तो कीमतें आसमान छू सकती हैं। चौथा, भारत ने वैकल्पिक रास्ते तलाश लिए हैं। रूस से तेल आयात बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका और खाड़ी देशों से बातचीत चल रही है। पांचवी, व्यापार पर असर को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। जहाजों के रूट बदलने की तैयारी है। छठी बात, विदेश मंत्रालय और राजनयिक सक्रिय हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका सबसे बात हो रही है। सातवीं बात, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति की अपील की है। आठवीं बात यह है कि यह संकट भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। नौवीं बात है, सरकार हर हाल में जनता को राहत देने के लिए तैयार है। और 10वीं बात यह है कि भारत की विदेश नीति अब पहले से ज्यादा मजबूत है। हम संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। और देखिए, ये संकट भारत के लिए कितना गंभीर है। भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा तेल आयातक है। 85% से ज्यादा तेल आयात होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 18 से 20% वैश्विक तेल गुजरता है। अगर वहां जंग बढ़ी, जहाजों पर हमला हुआ या रूट बंद हुआ, तो तेल की कीमतें 100 से $150 प्रति बैरक तक जा सकती है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से 100 से 120 रुपए के पार पहुंच सकती हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ेंगी और आम आदमी पर इसका बोझ बढ़ेगा। लेकिन सरकार ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है। रूस से तेल आयात बढ़ा है। अब भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रूस है। अमेरिका से भी आयात बढ़ रहा है। खाड़ी देशों से बातचीत चल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार है और ये सुरक्षा कवच है। दूसरा बड़ा पहलू है भू राजनीतिक संतुलन। भारत ने इजराइल के साथ रिश्ते बहुत मजबूत किए हैं। रक्षा सौदे, तकनीक और खुफिया जानकारी इसमें शामिल हैं। लेकिन ईरान के साथ भी रिश्ते पुराने हैं। चाबहार पोर्ट, तेल, मध्य एशिया तक पहुंच, भारत दोनों पक्षों से बात करता है। अमेरिका का दबाव है कि ईरान पर सख्ती बरती जाए, लेकिन भारत ने कभी भी एक पक्ष का साथ नहीं दिया। ये संतुलन की राजनीति है। मोदी ने लोकसभा में साफ कहा कि हम शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत से हल निकले। तीसरा है आर्थिक असर। अगर तेल महंगा हुआ तो सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। सरकार ने पहले से ही एलपीजी सब्सिडी दी है, लेकिन लंबे समय तक महंगाई बर्दाश्त नहीं होगी। रुपया भी दबाव में है। डॉलर मजबूत हो रहा है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें ऊंची हैं, लेकिन भारत ने विदेशी निवेश बढ़ाकर, एक्सपोर्ट बढ़ाकर, इंपोर्ट कंट्रोल करके रुपयों को संभाला है। स्टॉक मार्केट नई ऊंचाइयों पर है। यूनिकॉर्न बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप दुनिया में नंबर 1 पर है और ये दिखाता है कि भारत वैश्विक संकटों से उबरने में सक्षम है।
अब सवाल यह है कि ये संकट भारत की विदेश नीति की परीक्षा है। क्या हम संतुलन बनाए रख पाएंगे? क्या ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी? क्या आम आदमी पर बोझ नहीं बढ़ेगा? प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम तैयार हैं। नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार, सब पर नजर है। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या ये तैयारी काफी है? क्या तेल की कीमतें फिर से आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगी? कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का ये संकट भारत के लिए चुनौती है, लेकिन मौका भी है। भारत ने पहले भी ऐसे संकटों का सामना किया है, कोरोना, यूक्रेन युद्ध, और हर बार भारत मजबूत होकर उभरा है। मोदी सरकार की विदेश नीति अब पहले से ज्यादा सक्षम है, लेकिन सवाल वही है कि ये संकट कितना लंबा चलेगा और इसका असर आम भारतीयों पर कितना पड़ेगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इस संकट से मजबूत होकर उभरेगा या तेल की कीमतें फिर से महंगाई की आग भड़का देंगी? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें जरूर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि ज्यादा लोग समझें कि पश्चिम एशिया का संकट भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।